नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल चैम्प एक्सेल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर वर्ड को जो एक सेल के अंदर लिखा हुआ है उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। और ये हम किसी ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करेंगे, ये हम एक्सेल 365 के न्यू फॉर्मूलेस को यूज करके करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये वर्ड है तो मैं इसको रिवर्स करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसमें अप्लाई करूंगा लेन का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ चाहिए। लेंथ का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, अब मेरे पास की लेंथ आ गई। अब देखिए, अब मैं सीक्वेंस के फॉर्मूले की मदद से बहुत ब्यूटीफुली तरीके से इसको रिवर्स कर दूंगा। मैं यहाँ अप्लाई करूंगा सीक्वेंस। सीक्वेंस, अब देखिए, सीक्वेंस में सबसे पहले फॉर्मूले में ये रो मांगता है कितनी रोज हैं। अब देखिए, अगर अगर ये कोई न्यूमेरिक नंबर होता तो मैं इसमें नंबर डालता कि मेरे को 2 रोज चाहिए या 3 रोज चाहिए या 5 रोज चाहिए, पर क्योंकि ये न्यूमेरिक नंबर नहीं है, इसी वजह से हमने इसकी लेंथ निकाली है। तो हम इसमें इसकी लेंथ वाले सेल का रेफरेंस देंगे। ठीक है, दे दिया कॉमा। अब कॉलम, क्योंकि कॉलम हमको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही कॉलम में ये आएगा। हम वन भी डाल सकते हैं, पर हम इसको स्किप कर सकते हैं आराम से। ओके, स्टार्ट। अब ये पूछ रहा है स्टार्ट कहाँ से करेंगे। अगेन सेम थिंग, अगर न्यूमेरिक नंबर होता तो हम नंबर देते हैं कि हमें 5 से स्टार्ट करना है या 6 से स्टार्ट करना है। हम इसमें न्यूमेरिक ये दे देंगे 5, इसका रेफरेंस। अच्छा, अब कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है स्टेप, कौन से स्टेप से आपको स्टार्ट करना है, मतलब आपको स्टेप क्या चाहिए, है ना। स्टेप क्या चाहिए, हमको स्टेप चाहिए -1, क्योंकि हमें रिवर्स करना है। अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव उसमें चाहिए होता तो हम इसको भी स्किप कर सकते थे, है ना। तो हम इसे -1 करेंगे और एंटर दबा देंगे। देखिए कितना आसानी से ये रिवर्स हो गया। अब हम आएंगे अपने मेन चीज पर कि हमें अब ये वाला टेक्स्ट रिवर्स करना है। तो इस टेक्स्ट को रिवर्स करने के लिए हम यूज करेंगे मिड का फॉर्मूला, इक्वल्स टू मिड। मिड हमने लगाया। अब देखिए, मिड में ये मांग रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट तो हम इसको एज इट इज ये वाला इसका रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, दे दिया हमने कॉमा। अब ये पूछ रहा है स्टार्ट नंबर। अगेन सेम थिंग, अगर ये कोई न्यूमेरिक नंबर होता तो हम इसमें नंबर देते कि 5 या 4, है ना। क्योंकि ये टैग, क्योंकि एज अ टेक्स्ट है तो हम इसको इसका रेफरेंस देंगे पूरे को। इसको करके हम हैश कर देंगे। ओके, अब कॉमा। अब देखिए, मैं यहाँ 1 प्रेस कर रहा हूँ। 1 इसलिए प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सेल में एक ही नंबर चाहिए। अगर मुझे एक सेल में 2 नंबर चाहिए होते तो मैं यहाँ 2 प्रेस करता, है ना। अकॉर्डिंगली मैं देखता, तो अभी मुझे 1 ही चाहिए तो मैं 1 दबा के एंटर। तो देखिए कितना आसान तरीके से इसने रिवर्स कर दिया। अब मुझे इसको पूरे को ज्वाइन करना है तो हम सिंपल, आपको पता ही है, एक बहुत अच्छा खूबसूरत फॉर्मूला है एक्सेल में, टेक्स्ट ज्वाइन करके। टेक्स्ट ज्वाइन करके, पर हाँ, ये फॉर्मूले सिर्फ एक्सेल 365 में ही है ना। सीक्वेंस का और टेक्स्ट ज्वाइन का, तो उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए, टेक्स्ट ज्वाइन के फॉर्मूले में ये पूछ रहा है डिलीमीटर। डिलीमीटर मतलब आपको क्या चाहिए, मतलब स्पेस चाहिए, कॉमा चाहिए, बीच में क्या चाहिए। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम सिंबल सेमीकोलन लगा देंगे यहाँ पे। ये आपके ये कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। कॉमा, इग्नोर एम्प्टी सेल्स, हाँ हमको इग्नोर करने हैं तो ट्रू। ओके, कॉमा। टेक्स्ट, अब पूछ रहा है टेक्स्ट आपको क्या ज्वाइन करना है, तो हम इसमें सिंपल इसका रेफरेंस देके ओके एंटर। और देखिए कितना आसान तरीके से ये हो गया। पर देखिए, हमको ऑब्वियसली इतने 3 कॉलम तो हम इसके लिए नहीं रखेंगे, हमको सिंपल एक ही कॉलम में ये चीज चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग पैकिंग करेंगे फॉर्मूले की। तो पैकिंग हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अपने फर्स्ट फॉर्मूले पे, लेन वाले पे। हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल C करके हम आ जाएंगे इस वाले फॉर्मूले पे, सीक्वेंस वाले पे। अब सीक्वेंस के अंदर देखिए, हमने जहां जहां इसका रेफरेंस दिया हुआ ना, हम उसको रेफरेंस हटा करके सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे वहां पर। अब हमने C2 का रेफरेंस दिया हुआ है तो हम C2 को यहाँ से रिमूव करेंगे। सॉरी, यहाँ से हम रिमूव करेंगे C2 को, और हम यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस कर देंगे, है ना। सेम अगेन यहाँ पे हमने C2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, कंट्रोल V, एंटर कर देंगे। अब देखिए, अब मैं यहाँ का फॉर्मूला रिमूव कर सकता हूँ और मेरे इस वाले फॉर्मूले पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब हम जाएंगे नेक्स्ट उस पे, पर उसके लिए हमको ये पूरा सीक्वेंस का फॉर्मूला कॉपी करना पड़ेगा। हमने कॉपी किया। अब देखिए, अब मैं आऊंगा अपने नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे। अब यहाँ पर मैंने जहां भी सीक्वेंस वाले इस वाले इन इन 4 इनका रोज का मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, मैं वहां पर इसको फॉर्मूले को अपने पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V कर दूंगा, क्योंकि मैंने सीक्वेंस का फॉर्मूला यहाँ लगाया था, है ना। इस तरह से हम लोग पैकिंग करते हैं। अब मैंने इसको यहाँ पैक कर दिया सीक्वेंस वाले फॉर्मूले को। तो अब मैं अगर इस वाली इन चीजों को डिलीट भी करूंगा तो मेरे इस वाले फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। अब देखिए, अब हमको ये पूरा फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले के अंदर लगाना है, क्योंकि हमने टैग ज्वाइन के अंदर, ये देखिए हमने E2 का रेफरेंस दिया है ना, इसीलिए हम इस वाले फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, पूरे फॉर्मूले को मिड से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल C, और हम इस वाले को इस वाले में पेस्ट कर देंगे। E2 को रिमूव करके यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, एंटर। अब देखिए, अब मैं इस वाले कॉलम को भी रिमूव कर सकता हूँ। मेरे पास सिंपल एक बड़ा सा ये फॉर्मूला बन गया है। पर ये आपने देखा कितना आसान तरीके से हमने सिंपल सिंपल स्टेप्स में बनाया था। अब हम इसको यहाँ से कंट्रोल X करके सिंपल यहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं।
देखा आपने? अब मैं इसको अगर नीचे ऐसे मैं करूंगा तो मेरे सारे के सारे पेस्ट हो जाएंगे, सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे। अब कोई मैटर नहीं करता चाहे मेरा ये वर्ड 25 का हो, चाहे 30 कैरेक्टर का हो, चाहे 40 कैरेक्टर का हो, जितने का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा अपने आप इसको रिवर्स कर देगा। तो देखा आपने कितना आसान तरीके से हमने रिवर्स करा। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो और अगर आपको ऐसे तरीके और चाहिए, इस तरह की एडवांस टिप्स चाहिए एक्सेल की, तो प्लीज हमारे चैंप एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें।